हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, पुलिस और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये एक टॉपिक जो भारत के संविधान की अनुसूचियां हैं, इससे एक सवाल आना तय रहता है। पॉलिटी का टॉपिक है। इसको बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से याद करेंगे, बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। एक बार आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, ये इसका पार्ट 2 है, इसके नीचे, और इसके ऊपर पार्ट 1 है। ठीक है ना, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। ठीक है, तो एक एक हिस्से में 4 अनुसूचियां आती हैं और दूसरे हिस्से में बची हुई अनुसूचियां हमारी आती हैं। हम इसको याद करते हैं। पहले हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या आता? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, और जब चुनाव होता है तभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में सोचा जाता है। अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों में जाया जाता है। 5 साल में जब एक बार चुनाव होता है तो चुनाव प्रचार में ही सरकार उनके पास जाती है। तो आपको जैसे ही 5वीं अनुसूची पूछी जाएगी, आपको तुरंत याद आ जाएगा 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सरकार जाती है और जनजातियों के बारे में जानकारी लेती है। और वैसे भी यहाँ पर 5वीं में कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। 1 2 3 4 5। आपको समझ में आ जाएगा कि 5वीं अनुसूची में सरकार 5 साल में एक बार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जाती है और अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानकारी लेती है, अपना प्रचार प्रसार करती है। तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। अब समझिएगा, 7 सिस्टर्स है वहां पर। जो पूर्व का हिस्सा है उसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 6वीं अनुसूची। अब देखिए, इसको मैं क्या बोलता हूँ? एटीएम है। एटीएम एटीएम से मंथ में हम 6 बार ही पैसा निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें अलाउ है क्या? नहीं अलाउ है। 6 बार से ज़्यादा हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते एटीएम से। तो 6वीं अनुसूची में आपको याद आएगा, 6 बार से ज़्यादा हम एटीएम से ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य इसमें आ गए। एटीएम से मंथ में 6 बार से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों और उसके प्रशासन के बारे में बात करी गई है। किसमें? 6वीं अनुसूची में। क्यों? क्योंकि 6 बार से ज़्यादा एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते हैं मंथ में। ये लिखा है मंथ में। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। अब देखिए, साथ साथ रहना चाहिए ना, साथ साथ रहना चाहिए। साथ 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 कैसे रहेंगे? जब राज्य और संघ, ये दोनों, संघ यानी पूरा भारत और भारत के अंदर वाले राज्य, वो सब क्या करेंगे? उनको एक साथ साथ रहना चाहिए ना, उनको साथ साथ मिल के रहना चाहिए। उनको साथ साथ रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। तो जैसे ही 7वीं अनुसूची आएगी, आपको याद आ जाएगा कि 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ को और राज्य को मिल के रहना चाहिए। तो उनकी समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची है, साथ साथ, क्योंकि दोनों एक समान है ना राज्य छोटा है न संघ, मतलब संघ के अंदर राज्य है और वो आपस में क्या है? एक समान है। ठीक है, समानता का व्यवहार है उनमें। तो आपको इस तरीके से 7वीं अनुसूची में याद आ जाएगा कि साथ साथ किसको रहना चाहिए? संघ और राज्य दोनों को एक साथ रहना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब एक बात बताओ, 8वीं क्लास में जब बच्चा आ जाता है तो उसको कम से कम भारत की 2 भाषाएं तो आती हैं। तो वो क्या बोलता है? क्या बोलता है वो लोगों से? मुझे 2 भाषाएं आती हैं, मुझे 2 भाषाएं आती हैं। बोलते कौन सी? एक हिंदी और एक इंग्लिश।
कम से कम 2 भाषाएं तो आएंगी ना। तो 8वीं कक्षा का जो बच्चा रहता है उसको कम से कम 2 भाषाएं आती हैं। तो बोलता है लोगों को मुझे 2 भाषाएं आती हैं। लोग बोलते कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। 2 भाषाएं आती हैं। किसी भी राज्य में रहे 8वीं क्लास के बच्चे को 2 भाषाएं तो आती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। यहाँ पर लिखा है 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में आपको क्या समझ में आता है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। ठीक है, अब आपके पास कोई भूमि है आपके पास, उसको कोई सुधार बोलेगा, मैं आपकी भूमि को सुधार दूं, तो आप क्या बोलोगे? 1 इंच भी नहीं छेड़ना है, नो। भूमि को सुधार दूं तो आप क्या बोलोगे? नो, नो बिल्कुल नहीं, 1 इंच भी मेरी जमीन नहीं छेड़ना है। तो 9वीं अनुसूची में आपको याद आ जाएगा भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। नो, मेरी जमीन को नहीं छेड़ना है। यहाँ पर लिखा है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं कक्षा में दल बदल निरोधक उपबंध। निरोधक, क्या दल बदल सकते हैं 10वीं में? 10वीं में दल बदल सकते हैं क्या? हम आर्ट्स ले सकते हैं क्या? हम साइंस ले सकते हैं क्या? हम मैथ्स ले सकते हैं, है ना? क्या हम कॉमर्स ले सकते हैं? क्या हम अपने सेक्शंस चेंज कर सकते हैं 10वीं में? तो नो, निरोधक, दल बदल निरोधक, उसमें रोक लगी हुई है। 10वीं में नहीं, वो हम 11वीं में कर सकते हैं। 10वीं तक तो भैया हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ही हम 10वीं पास करेंगे तो हमारे पास 11वीं में क्या आ जाएगा? अलग कोई सा भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। लेकिन 10वीं में दल बदल नहीं सकते हैं, निरोधक उपबंध। यहाँ पर लिखा है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज्य से संबंध। अब 11वीं कक्षा में जब बच्चे 10वीं पास करके 11वीं में चले जाते हैं, बहुत पंचायत करने लगते हैं। बहुत पंचायत करते हैं ना, बात बात में पंचायत, इतनी पंचायत रहती है उनके पास, इतनी बातें रहती हैं। 10वीं पास हो जाते हैं, 11वीं में अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, तो बहुत पंचायत करते हैं। तो आपको याद रहेगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है, क्योंकि 11वीं के बच्चे बहुत पंचायत करते हैं। यहाँ पर आता है 12वीं अनुसूची। और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं? पूरे नगर में घूमने लगते हैं। जैसे ही 12वीं में आए, गाड़ी ली, पूरे शहर में घूम रहे हैं, तो क्या करते हैं? नगर पालिका में घूमते हैं, नगर पालिका से संबंधित, क्योंकि 12वीं के बच्चे पूरे नगर में घूमते हैं। कहीं कोचिंग जा रहे हैं, कहीं मैथ्स की जा रहे हैं, कहीं फिजिक्स की जा रहे हैं, कहीं केमिस्ट्री की जा रहे हैं, कहीं अकाउंट्स की जा रहे हैं, कॉमर्स की जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे पूरे नगर में घूमते हैं। तो होपफुली आपको 5वीं से लेके 8वीं अनुसूची तक समझ में आ गया होगा। ऊपर चलते हैं, फिर नीचे एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहली अनुसूची, तो पहले नंबर पे कौन है? सबसे पहले नंबर पे होता है संघ, हमारा देश। और उसके बाद होता है उसके राज्य। संघ के अंदर क्या होते हैं? राज्य। तो पहले सबसे प्रथम क्या होगा? संघ। और संघ के राज्य, ये पहले नंबर पे होते हैं। दूसरे नंबर पे, अब अगर हमारा संघ डिसाइड हो गया, हमारा राज्य डिसाइड हो गया, तो भैया अगर आपको मान लो कोई कंपनी आपने चूज कर ली, मान लो आपको रिलायंस में जॉब मिल रही है ना, HDFC में जॉब मिल रही है, या कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल रही है, तो क्या आप ऐसे जॉब ज्वाइन करने चले जाओगे? पहले तो आपने कंपनी का चयन किया, पहले नंबर पे तो आपने चयन किया ना कि भाई मुझे इस राज्य में, इस संघ में काम करना है, ये आपको समझ में आया। दूसरे नंबर पे क्या आता है? भाई वेतन कितना मिलेगा? 100 की सीधी बात, भाई वेतन कितना मिलेगा, पैसा कितना दोगे, क्या पैकेज दोगे कि मैं आऊं? दूसरे नंबर पे तो पैकेज की बात होती है ना। आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद सीधे ये बात आती है कि भाई 8 लाख दोगे कि 10 लाख दोगे कि 17 लाख दोगे, उस पैकेज में काम करूँ। तो यहाँ पर भी यही होगा, पहले संघ और राज्य का उल्लेख हो गया। पहली अनुसूची में हमको ये पता चल गया कि संघ और राज्य का उल्लेख है। दूसरे में अब ये संघ और राज्य के लिए क्या करेंगे? राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्य होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो उनके वेतन की ही तो चर्चा होगी ना, उनके वेतन की, क्योंकि यही तो संघ और राज्य को चलाएंगे। और ये सारे बड़े बड़े लोग हैं। देखो, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, एक होता है उपराष्ट्रपति प्रमुख होता है, एक होता है राज्यपाल प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य अलग अलग होते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ये सब बड़े पद वाले लोग हैं जो इस राज्य और संघ को चलाते हैं। तो उनके वेतन की चर्चा यहाँ पर होती है। अब आपके भाई, आपको संघ भी मिल गया, राज्य भी मिल गया, आपको वेतन भी आपका पक्का हो गया।
वेतन भी आपका कंफर्म्ड हो गया ना कि भाई हाँ अब मेरे को इस पैकेज में काम करना है। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरी प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस क्या होगी, थर्ड प्रोसेस होगी कि भाई अब आपको क्या लेना है, शपथ लेनी है। क्या लेनी है, शपथ लेनी है। क्यों, ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, ज्वाइनिंग लेटर आता है, प्रोसेस तो यही होती ना, तो आप क्या लोगे, शपथ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर इनको मिल जाता है। ठीक है ना, शपथ पत्र, प्रतिज्ञा का प्रारूप ये दिया गया है। ठीक है ना, शपथ पत्र। और चौथे नंबर पे क्या है, राज्यसभा के विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों के आवंटन। अब यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग आ गई तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर काम करना है। आपको राजस्थान जाना है या एमपी में आपकी ज्वाइनिंग होगी या महाराष्ट्र में होगी, तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी। तो आपका आवंटन हो जाएगा उस जगह पे। सिमिलरली यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों के आवंटन का उल्लेख है, यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आवंटन का उल्लेख है। तो ये जो पहला पार्ट है ना, ये एक प्रोसेस है। ये क्या कर रहा है, एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको याद रखनी है कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस कैसी होती है, वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है। और दूसरे नंबर पे अलग पार्ट है। दोनों को एक बार फिर से देख लेते हैं तो शायद आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पहला, आपको अनुसूची के बारे में जैसे ही बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे, पहले नंबर पे क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होगा आपका कि भैया पहले तो मेरे को पता चले किस कंपनी में काम करना है, वैसे ही संघ और राज्य का उल्लेख होता है। दूसरे नंबर पे पैसे की बात होती है, भाई ठीक है पैसा कितना मिलेगा मेरे को ये बताओ। तो दूसरे में क्या होता है, यहाँ पर भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में पता चलती है। अब ये भाई इनको चलाएगा कौन, इनको चलाएंगे यही लोग ना, ये बड़े बड़े लोग चलाएंगे, तो इनको पैसे तो पता हो कि कितने मिलेंगे। तो दूसरे नंबर पे हमारी क्या होती है, सैलरी पे डिस्कशन होता है। तीसरे नंबर पे हमारी प्रोसेस क्या आती है कि ठीक है ज्वाइनिंग हो गई, हमको पता चल गया कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम टीसीएस में काम कर रहे हैं, हम एसेंचर में काम कर रहे हैं, हम विप्रो में काम कर रहे हैं, हम रिलायंस में काम कर रहे हैं, महिंद्रा में काम कर रहे हैं, ये हमको ये पता चल गया। दूसरे नंबर पे हमने सैलरी डिस्कस कर ली। तीसरे नंबर पे क्या आता है कि भाई अब हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर होता है आपके पास, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, शपथ पत्र होता है। यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ दिलाई जाती है। तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया, शपथ हो गई। और चौथी प्रोसेस क्या हो जाती है, जब आपने ज्वाइनिंग लेटर भी ले लिया तो चौथे नंबर पे आपको भेज दिया जाता है कि भाई आपको बेंगलोर में जाना है कि मुंबई में जाना है कि कलकत्ता में जाना है कि दिल्ली में आपका काम है, आपको जगह दे दी जाती है कि इस जगह जाओ। सिमिलरली यहाँ पर भी राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का उल्लेख है, उनके आवंटन का उल्लेख है। ठीक है, कि भाई किस स्थान में कौन रहेगा। सो ये एक पार्ट खत्म हो गया, ये पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस है। दूसरा पार्ट पंचवर्षीय, पांचवी में आपको समझ में आ गया। तो 5 साल में एक बार क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में सरकार जाती है और उनके बारे में पूछती है, क्योंकि चुनाव प्रचार करना रहता है। छठवीं, यहाँ पर आपको पता चल गया कि यार यहाँ पर छठवीं अनुसूची में क्या है, तो आप एटीएम से पैसा मंथ में 6 बार ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन दिया गया है, क्योंकि आप एटीएम से 6 बार महीने में पैसा निकाल सकते हो। 7वीं अनुसूची आपको देखना, साथ साथ रहना है। किसको साथ साथ रहना है, संघ और राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है ना, संघ और राज्य को क्या करना है, साथ साथ रहना, दोनों एक क्या है, समान है। तो समवर्ती सूची आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 8वीं में आपको क्या, 8वीं क्लास का बच्चा कम से कम दो भाषाएं बोल सकता है। तो आपको भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, दो भाषाएं बोल सकता है। 9वीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9। कोई ने आपको बोला भूमि में सुधार कर दो, मैं तुम्हारी भूमि में थोड़ा सा सुधार कर दूं, तो आप क्या बोलोगे, नो, 1 इंच भी जगह नहीं लेना। नो 1 इंच भी जगह नहीं लेना। तो आपको 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी होता है। 10वीं क्लास में आप दल बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते हो। आप जिस कॉमन सिलेबस आपका रहेगा, यहाँ पर आप साइंस नहीं ले सकते हो, यहाँ पर आप कॉमर्स नहीं ले सकते हो, आर्ट्स अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल निरोधक उपबंध है। क्या है, निरोधक उपबंध है।
अब 11वीं अनुसूची, तो 11वीं क्लास के बच्चे क्या करते हैं, बहुत पंचायत करने लगते हैं। 10वीं पास हो जाते हैं, लगता है बड़े हो गए, तो बहुत पंचायत करने लगते हैं। और 12वीं में बच्चे क्या पूरे नगर में घूमते हैं, नगर पालिका से संबंधित पूरे नगर में घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, अलग अलग कोचिंग जाते हैं, कोई फिजिक्स की जाता है, कोई मैथ्स की जाता है, कोई केमिस्ट्री की जाता है, कोई आर्ट्स की जाता है, तो अलग अलग कोचिंग जाते हैं। होपफुली आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि आप किस तरीके की चीज़ों को याद कर सकते हो। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, अनुसूची आएंगी, तो आपको पूरी स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी और आप वहाँ पर क्लियर कट आंसर दोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।